नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने हरियाणा जीके की जो वीडियोस हैं वो शुरू की हुई हैं। बस आपके लिए चल रहा है जो कुछ है दोस्तों। तो हम इससे पहले जो हमने अभी तक 4 या 5 वीडियो शूट किए हैं, तो अभी तक जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पहले आप क्या काम कीजिए, वहाँ जाके उन वीडियो पे जाके विजिट कीजिए। उसको देखने के बाद आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा उस पर आइए। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम शुरू करेंगे दोस्तों हरियाणा जीके के अंदर दोस्तों हरियाणा के एनसीआर और मंडल की, हरियाणा के अंदर जो एनसीआर क्षेत्र रहता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, जो नेशनल कैपिटल रीजन रहता है हमारा, और उसके आसपास जो हमारा क्षेत्र रहता है, कौन कौन से उसके अंदर हरियाणा के जिले आते हैं, उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। उसके बाद कि हमारे जो हरियाणा के जो मंडल है उसके बारे में बात करेंगे। तो जुड़े रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल इंडिया मैथ 365 सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, साथ में क्या काम कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन अगर डाली जाती है तो उसका बकायदा नोटिफिकेशन आपको क्या हो, तुरंत जो है मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों आइए कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक हरियाणा का। हरियाणा जीके के अंदर एनसीआर और मंडल, हरियाणा के एनसीआर एवं हरियाणा के मंडल। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें हरियाणा का जो ना ये मानचित्र ड्रा करना आना चाहिए। जब तक हमें हरियाणा का मानचित्र ड्रा नहीं करना आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी जो हरियाणा के जिलों की लोकेशन कहाँ पर है और हमारा जो नया हरियाणा का जिला बना है वो कहाँ पर है। उसके बारे में हम कब जान सकते हैं दोस्तों, जब हमें हरियाणा का जो है मानचित्र जो है बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम हरियाणा का मानचित्र ड्रा करते हैं आपके सामने। यहां से शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने हरियाणा का मानचित्र है दोस्तों। इस मानचित्र में हरियाणा के कौन कौन से जिले स्थित हैं, कहां कहां पर उनकी पोजीशन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों यहां से। ये रहेगा हमारा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो रहता है हमारे यहाँ पे किसका, अंबाला का। अंबाला के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे किसकी, ये कुछ पोर्शन रहता है हमारा यमुनानगर का। ठीक है, यमुनानगर के बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला कौन सा था बताइए, आप बताइए। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ साथ है ना, आप भी ट्राई कीजिए। मानचित्र जो मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आप भी कोशिश कीजिए बनाने की। यमुनानगर के बाद दोस्तों यहाँ पर रहेगा हमारा करनाल। ठीक है, करनाल के बाद कुछ ये वाला रहता है हमारा पानीपत। पानीपत के बाद दोस्तों ये रहेगा हमारा सोनीपत। उसके बाद दो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा की साथ सीमा बनाते हैं, एक तो दिल्ली बनाता है, एक चंडीगढ़ बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन रहता है दोस्तों फरीदाबाद का। फरीदाबाद के बाद दोस्तों ये वाला रहेगा हमारा पलवल का, और ये वाला रहेगा हमारा नूं मेवात। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे दोस्तों, ये रहेगा रेवाड़ी का। रेवाड़ी के बाद दोस्तों ये वाला महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ के बाद भिवानी से अलग हुआ चरखी दादरी, ये रहेगा हमारा चरखी दादरी, इसको सीडी लिख देते हैं, सीडी चरखी दादरी। चरखी दादरी कहां से अलग हुआ था बताइएगा, भिवानी से। चरखी दादरी अलग हुआ था दोस्तों भिवानी से। ठीक है, भिवानी के बाद बात करेंगे हिसार की। भिवानी के बाद बात करेंगे हम यहाँ पे हिसार जिले की, और हिसार के बाद बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिरसा जिले की, ये वाला रहेगा सिरसा। ठीक है, उसके बाद यहीं से यहाँ से एक सीमा लगती है फतेहाबाद की, यहां से सीमा लगी फतेहाबाद की, और फतेहाबाद के बाद ये वाला पोर्शन रहता है
इस प्रकार गुरुग्राम का। गुरुग्राम के बाद दोस्तों यहां पर रहेगा हमारा झज्जर। झज्जर के बाद दोस्तों रोहतक। रोहतक के बाद ये वाली सीमा बनाते हैं यहां पे, जिसे हरियाणा का दिल कहते हैं, जींद। उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ ये वाला पोर्शन रहता है हमारा कैथल का, और ये बचा हुआ रह गया KU के मतलब कि कुरुक्षेत्र का। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के 22 जिले। होप आपको भी ये समझ में आ गए होंगे अब तक तो, ठीक है। उसके बाद इनके आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं, यहां पर था दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और ये वाला था यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, और पूर्व में था यहाँ पे यूपी। उसके बाद दोस्तों कुछ यहां पर था हमारा पंजाब, और लास्ट में रह जाता राजस्थान, ये वाला हमारा राजस्थान। तो ये थे आसपास के जो क्षेत्र जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के NCR और मंडल की आसपास हरियाणा के। देखो हरियाणा का NCR क्या होगा, हरियाणा का NCR का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। हरियाणा के NCR की बच्चों यहाँ पे फुल फॉर्म जान लीजिए, NCR। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या रहेगा, नेशनल कैपिटल और रीजन, ठीक है। मतलब कि जो हमारी भारत की जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, उसके आसपास का जो क्षेत्र काउंट होता है ना। जैसे हमारी राजधानी कहाँ है दोस्तों, हमारी जो राजधानी है ये वाली है, दिल्ली। तो इसका मतलब ये हुआ NCR का कि ये जो दिल्ली रहेगी, इस दिल्ली के आसपास का जितना भी जो एरिया काउंट होगा ना, वो किस में चला जाएगा, NCR में चला जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन में चला जाएगा। क्लियर हुई बात। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। चलो मान लिया 1985 में इसकी स्थापना होगी। अब बात ये आती है कि कितना जो क्षेत्रफल है, कितना जो एरिया है, वो इस समय क्या था कि इसमें काउंट हुआ था NCR में। तो जिस समय हमारा ये मतलब की स्थापना हुई थी, उस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों। उस समय जो इसका क्या था, लगभग 34,144 वर्ग किलोमीटर, 34,144 वर्ग किलोमीटर एरिया हुआ करता था NCR में। किस टाइम की बात हो रही है, ये बात हो रही है दोस्तों 1985 की, ठीक है। मतलब कि जिस समय NCR की स्थापना हुई थी, नेशनल कैपिटल रीजन की स्थापना हुई थी, उस समय NCR में कितना एरिया था, 34,144 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। लेकिन पूछे अगर वर्तमान की, अगर पूछे दोस्तों वर्तमान की, तो क्या नोट करोगे, तो वर्तमान में बता देते हैं। अगर वर्तमान में बात करें तो 54,000, वर्तमान में बात करें दोस्तों तो 54,984, ठीक है, 54,984 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और ये जो डाटा होता है ना दोस्तों, ये डाटा एक्यूरेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे चला जाता है डाटा, जैसे कि 2-4 किलोमीटर की ना आगे पीछे हो जाता है, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं होता। लेकिन समथिंग कहते हैं कि लगभग इतना माना जाता है, लगभग बात करें ना तो इतना माना जाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों पहली बात ये होगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दूसरी बात क्या है कि इसमें कितना क्षेत्रफल आता है। तीसरी बात यहां से ये निकल के आती है कि मतलब कि जो NCR क्षेत्र है हमारा, वो हरियाणा का कितना प्रतिशत है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा का NCR में कितना क्षेत्रफल आता है। तो दोस्तों प्रतिशत में लिख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये वाला प्रतिशत वाला। तो 57%, हरियाणा का 57% जो हिस्सा है वो किस में आता है, NCR में आता है। कितना, NCR में। तो अब इसके बाद दोस्तों जो बात आती है कि टोटल इसमें कितने जिले हैं। हरियाणा का जो, मान लो हरियाणा का तो है यही, लेकिन NCR में तो दोस्तों ध्यान दीजिए ना, ये हो गया मतलब दिल्ली। अब दिल्ली में हरियाणा को तो लग दिया, ये बड़ा हरियाणा को तो लग गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी तो कुछ एरिया रह गया, इधर से नीचे राजस्थान का भी तो रह गया। तो इन दोनों के तो लगे एरिया, ठीक है। तो दोनों के एरिया मतलब कि अगर टोटल बात करें दोस्तों, टोटल बात करें कि हरियाणा का, राजस्थान का या फिर उत्तर प्रदेश का कितने कितने एरिया या फिर कौन कौन से जिले लगते हैं, तो टोटल अगर आपसे पूछे लिख लेना दोस्तों। अगर टोटल मतलब कि कुल पूछे आपसे तो बता देना कि 24 जिले हैं। कुल कितने हैं दोस्तों, 24 जिले हैं जो NCR में आते हैं। कितने, 24 जिले हैं
जो एनसीआर में आती हैं। चलो ठीक है, मान ली सर जी। अब दूसरी बात यहाँ दूसरी बात यहाँ क्या आ रही है कि हरियाणा के कितने हैं उसमें, इस टोटल 24 में हरियाणा की कितनी है, नंबर 2 राजस्थान की कितनी है, और नंबर 3 हमारे उत्तर प्रदेश की जो है वो कितने जिले आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों वन बाय वन करके। तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, इतना जो मैंने डाटा यहाँ लिखाया है इसको छाप लीजिए। ठीक है, फिर बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम हरियाणा के अंदर कि जो 24 जिले मैंने बताए थे आपको, जो मैंने 24 जिले मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताए थे आपको, ये 24 जिले, इसमें से हरियाणा के कितने हैं। तो अगर आपसे पूछे हरियाणा के एनसीआर में 14 जिले आते हैं, कितने हरियाणा के एनसीआर में कितने आते हैं दोस्तों, 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 14 मतलब कि 14 जिले आते हैं। अगर पूछे नवीनतम जिला जो है कौन सा शामिल हुआ है, अगर पूछे नवीनतम जिला जो शामिल हुआ है ना दोस्तों, वो हुआ हमारा चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी ऐसा जिला है जो हरियाणा के एनसीआर में नवीनतम शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 कि हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये कौन कौन से हैं, है ना। यहाँ पे बात आएगी कि सर इन 14 जिलों को याद रखना कितना मुश्किल होगा यार, क्यों नहीं होगा, कॉमन सी बात है भाई साहब, 14 जिले थोड़ी थोड़ी होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताता हूं यार, हम क्यों ना हम इसका उल्टा चले। अगर उसने पूछा है कि 14 जिले तो एनसीआर में आ गए, टोटल है कितने दोस्तों, अगर कुल जिले की बात करें तो कुल जिले हरियाणा में 22 है। अगर 22 में से 14 को माइनस कर दें, अगर 22 में से 14 को माइनस कर दे, कितने बच गए 8। तो दोस्तों ये बताओ 8 को याद करना आसान होगा या फिर 14 को याद करना आसान होगा। अरे 8 को ही होगा ना, 6 जिले कम हो गए, 6 जिले कम हो गए, मतलब कि ये जो जिले हैं 6, कि इन 8 में से अब हमें 6 जिले कम हो गए, मतलब कि 8 जिले कौन कौन से याद करने हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये याद कर लीजिए कि हरियाणा के एनसीआर में कौन से जिले नहीं आते। अगर नहीं वालों को खत्म कर दोगे तो जो बचे हुए हैं वो कौन से होंगे। अरे समझ में आ रही है ना बात, मतलब कि अगर हम नहीं वालों को निकाल देंगे तो बचे होंगे क्या, जो एनसीआर में होंगे। ठीक है, तो अब बच्चे हम क्या याद कर रहे हैं, हम वो याद कर रहे हैं जो हरियाणा के एनसीआर में नहीं आती। ठीक है, तो बच्चे हरियाणा के एनसीआर में जो नहीं आते वो कौन कौन से, देखो सबसे पहले याद रखना, अगर हरियाणा के पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में दोस्तों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कौन कौन सा हो गया, सिरसा, फतेहाबाद, और नंबर 3 बात करते हैं हिसार। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा के पश्चिम में आते हैं और एनसीआर से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन से इस वाले एरिया का कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 बात क्या है दोस्तों कि मैंने क्या कहा आपको कि हम उन जिलों को याद करेंगे जो एनसीआर में नहीं आते, क्योंकि वो याद करने आसान होंगे ना उसे, क्योंकि उसमें तो 14 याद करने थे, इसमें कितने याद करने हैं, 8 जिले। बचे कितने दोस्तों, देखो 3 तो हमने कर लिए, 3 तो याद हो गए ना कि भाई साहब जो एरिया इतना दूर हो गया दिल्ली से वो तो आएगा नहीं, कौन कौन सा नहीं आएगा, सिरसा नहीं आएगा, फतेहाबाद नहीं आएगा, हिसार नहीं आएगा। चलो अब चलते हैं उत्तर की तरफ। अगर बात करें दोस्तों उत्तर में, तो हरियाणा के उत्तर में मेरे प्यारे दोस्तों कौन कौन सा आएगा, देखो पंचकुला हो गया, इसका कोई लिंक नहीं है यहां से, अंबाला हो गया, इसका भी कोई लिंक नहीं है, नंबर 3 यमुनानगर हो गया, इसका भी कोई लिंक नहीं है। तो कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक तो हो गया पंचकुला, नंबर 2 लिखी दोस्तों, लिखी अंबाला, नंबर 3 लिखी दोस्तों यमुनानगर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया पंचकुला, दूसरा कौन सा हो गया अंबाला, तीसरा कौन सा हो गया यमुनानगर, और चौथा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों KUK, मतलब कि कुरुक्षेत्र। पांचवा कौन सा हो गया कैथल। तो कितना इजी हुआ ये बताओ मेरे को, अरे कुछ करना पड़ा क्या, नहीं ना। मतलब कि दोस्तों अगर पश्चिम में बात करें तो 3 जिले आ गए, कौन कौन से आ गए दोस्तों, सिरसा आ गया, फतेहाबाद आ गया, हिसार आ गया, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तर में, उत्तर में कौन कौन से आएंगे, ये पंचकुला चला गया, अंबाला चला गया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, और यहां से आ गया कैथल, क्लियर हुआ। मतलब कि दोस्तों कितना आसान हो गया कि 14 जिले को बजाय हम कितने जिलों को याद कर रहे हैं, 8 जिलों को याद कर रहे हैं, है ना। कुछ बात बोली थी ना, अरे दम वाली बात की है नहीं बताओ, ठीक ना बच्चे। मतलब कि इसमें हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने 14 जिलों को छोड़कर
हमने सिर्फ किसको पकड़ लिया, हमने सिर्फ 8 जिलों को पकड़ लिया यहाँ पर, और जिससे हमने क्या हुआ, एनसीआर क्लियर हो गए। हुए नहीं हुए यार? कॉमन सी बात है कि जो एरिया, जो जिला इस दिल्ली से दूर होगा वो तो एनसीआर में शामिल होगा ही नहीं, है ना? क्लियर हुई ना कि जो जिला इस वाले एरिया से मतलब दिल्ली से दूर होगा वो तो एनसीआर में शामिल होगा नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो हमने 3 जिले यहां से निकाल दिए, 5 ऊपर से निकाल दिए, 3 और 5 कितने हो गए? 8। और बचे कितने? बच गए दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि 22 में से 14, मतलब ये 14 हो गए नहीं बड़े। अब ये 14 जिले जो बच गए ना वो क्या होंगे? एनसीआर में शामिल होंगे। क्यों भी बात थी ना बढ़िया वाली, थी ना? पहला कौन सा था दोस्तों? अगर लिख ले, अगर मैं एनसीआर में बताऊं कौन कौन से आते हैं, अब लिखो एनसीआर वाले, अब लिखो एनसीआर वाले। ये तो वो थे दोस्तों जो एनसीआर में नहीं आते। क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा। अगर आपको हरियाणा के 22 जिले पता होगा ना, 22 में से क्या काम कीजिए, नहीं वालों को माइनस कर दीजिए और जो है उनको पकड़ लीजिए, है ना? क्लियर हुई ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, एक काम करो, यहां तक डाटा छापो, यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर हम वो बता रहे हैं जो इसमें होते हैं, जो हरियाणा के एनसीआर में होते हैं। यहां लिख देता हूं दोस्तों, देखो यहां लिख देता हूं। पहला कौन सा आएगा? शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। पहला कौन सा आएगा? करनाल, है ना? कौन कौन सा दोस्तों? करनाल। उसके बाद नंबर 2 लिखो यहां पे पानीपत। नंबर 3 लिखो यहां पे सोनीपत। उसके बाद दोस्तों जींद, रोहतक, झज्जर, यहां से जींद आ गया, रोहतक, झज्जर, यहां से दोस्तों गुरुग्राम आ गया। उसके बाद फरीदाबाद आ गया, पलवल आ गया दोस्तों, फिर यहां से नूह आ गया। उसके बाद दोस्तों कौन सा रह गया? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। फिर कौन सा रह गया? चरखी दादरी, भिवानी, सीडी और भिवानी। सीडी मतलब कि चरखी दादरी, ठीक है। कोई रह गया और? गिन लो यार, क्या अरे क्या दिक्कत आ रही, गिन लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये दोस्तों आपके सामने 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में आएंगे। क्यों भी बढ़िया बात ही नहीं थी? बताओ समझ में आया कि नहीं आता यार? हाँ यार, ना समझने वाली तो कोई बात नहीं थी इसमें। बताओ इतना मतलब कि आपको ये बता दिया कि हरियाणा में ऐसे कौन से जिले हैं वो जो नहीं आएंगे और जो कौन से हैं जो आएंगे। तो इजी कौन सा था? ये 14 जिले याद करने थे या फिर ये वाले 8 थे? मतलब आपको हरियाणा के अगर 22 जिलों की नॉलेज है, उसमें से अगर नहीं वाले आपको याद होंगे तो भाई साहब आंख बंद करके लिखा देना। आंख बंद करके, आंख खोल के लिखाने यार, गलत कराओगे फिर, है ना? आंख खोल के बताने, आपने गबन नहीं करनी। तो बच्चे जो बच गया ना वो क्या होंगे? हरियाणा के एनसीआर में होंगे। क्लियर हुआ ना? तो हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ यार, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो ये थे हरियाणा के जो एनसीआर में मेरे प्यारे दोस्तों जो जिले आते हैं। अब बात करेंगे हरियाणा के वो जिले जो मतलब राजस्थान के कौन से रह गए और यूपी के कौन से रह गए। हरियाणा की छाप लेना दोस्तों, और यहां से डेफिनेटली कह रहा हूं भाई साहब, एनसीआर और मंडल में से एक आधा क्वेश्चन तो टपक जाता है एग्जाम में पक्का, ठीक है। चलो 2 बात और बता देता हूं, एक बात सुनना। बात ये थी कि नवीनतम तो बता दिया क्या था? चरखी दादरी था। हरियाणा का जो एनसीआर में शामिल हुआ था नवीनतम कौन सा था? चरखी दादरी। लेकिन पूछे दोस्तों, ये पूछ लेता है कि थोड़े से समय पहले कौन कौन से जिले शामिल हुए थे। तो यहां लिख लो साइड में, कहां लिखोगे? यही लिख लो दोस्तों, यहीं पर। पहली यहां से 2 बात लिखनी, यहां पर एक बात और लिख लो, यहां पे 1 नंबर डाल के कि महेंद्रगढ़ और भिवानी की 2013 में आपसे पूछे 2013 में हरियाणा के कौन से जिले एनसीआर में शामिल हुए, तो लिख लेना महेंद्रगढ़ और भिवानी, ठीक है। भिवानी और महेंद्रगढ़, मतलब कि महेंद्रगढ़ और भिवानी 2 जिले थे जो 2013 में एनसीआर में शामिल किए गए। फिर यह पूछ लेता है कि बताओ 2015 में कौन से थे, ठीक है। दूसरी बात यह पूछ लेगा कि बताओ 2015 में कौन से थे, तो 2015 में कौन से? 2015 में रहेंगे दोस्तों जींद और करनाल। कौन से?
जींद और करनाल, ये वो जिले हैं जो 2015 में हरियाणा के एनसीआर में शामिल किए गए। क्लियर हुआ ना। अगर नवीनतम पूछे तो क्या आएगा, चरखी दादरी। यहां तक कोई दिक्कत बताओ यार, हरियाणा के एनसीआर तक यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो अब बात करेंगे दोस्तों कि हरियाणा की बात कर ली हमने। हरियाणा के कितने यार थे, 14 जिले यार थे ना। हमने टोटल कितने जिलों की बात करनी है, 24 की। 14 में से दोस्तों 14 निकल गए, कितने बच गए, 10 बच गए ना। अब वो 10 जिले हैं वो कौन कौन से, देखो हमने 24 की बात की थी, 24 में से क्या निकल गए, 14 हरियाणा के। ठीक है, ये जो 14 थे किसके थे, हरियाणा के। कितने बच गए, 10। अब बात ये है कि ये वाले 10 जो जिले हैं इसमें से राजस्थान के कितने हैं, और इसमें से क्या नाम उसका, उत्तर प्रदेश के कितने हैं। तो अगर राजस्थान की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर ऐसी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कहाँ रहती है, हरियाणा की, मतलब कि ये जो एनसीआर है दिल्ली का, वहां पर रहते हैं। ठीक है, इसको तो याद करना कोई लंबी छोटी कहानी नहीं हुई ना, 2 ही याद करने हैं, भरतपुर और अलवर, है ना, भरतपुर और अलवर। अच्छा, दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के हो गए। सर ये बताओ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से होंगे, 10 में से 2 चलेगी, कितने बचेंगे, 8। अब ये बात तो श्योर है कि जो जिले बचेंगे वो 8 हैं, उत्तर प्रदेश के कितने शामिल है, 8। तो उन 8 में से नाम लेंगे यहाँ पे कौन कौन से, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, मिनट मार्क है। पहला होगा यहाँ पे कौन सा, मेरठ, पहला कौन सा होगा, मेरठ। दूसरा बात करते हैं दोस्तों बागपत, क्या आएगा, बागपत। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों फिर रहेगा यहाँ पे गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद बुलंदशहर, बुलंदशहर। उसके बाद हापुड़, और उसके बाद एक और रह गया हमारा कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। कितने हो गए, गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया दोस्तों अपना शामली, क्या नाम उसका, शामली। ठीक है, ये जो शामली जिला है ना उत्तर प्रदेश का, ये नवीनतम ऐसा जिला है जो हरियाणा के, या फिर जो बात कर रही है एनसीआर में शामिल हुआ है। जिस प्रकार हरियाणा का चरखी दादरी हुआ था ना, उस प्रकार ये 2017 में राजस्थान का, क्या नाम उसका, उत्तर प्रदेश का शामली जिला एनसीआर में शामिल हुआ था दोस्तों। क्लियर हुआ ना, फरवरी 2017 में। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के, राजस्थान के और किसके, उत्तर प्रदेश के। तो देखो कितना इजी था यार, हरियाणा को तो बिल्कुल बड़ी याद हो गई आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए हरियाणा में। तो दूसरे कौन से थे, राजस्थान के। राजस्थान के कितने हुए दोस्तों, 2 ही थे ना, अलवर का और भरतपुर का। अलवर कहाँ रहता है, अलवर कुछ यहां पर आएगा रेवाड़ी के पास। भरतपुर कहाँ आएगा, भरतपुर भी कुछ यहां रहेगा। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश के कितने हैं, उत्तर प्रदेश के 8। कौन कौन सी हैं, मेरठ का है, बागपत का है, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और शामली। ये 8 जिले हैं दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। तो ये थे हरियाणा के अंदर, ये कह सकते हैं हरियाणा के नहीं, एनसीआर में, कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है उस क्षेत्र के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं, 24। हरियाणा के कितने, 14 जिले। राजस्थान के कितने, 2 जिले। उत्तर प्रदेश के कितने, 8 जिले। इतनी बात नोट कर ली होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीआर से यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर एनसीआर से कोई क्वेश्चन आता है ना, तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम ये बात करेंगे कि हरियाणा में मंडल कितने हैं। एनसीआर की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों मंडल। तो एक काम करिए, यहां तक वीडियो को नोट करें, जहां तक वीडियो को पॉज करें, जबरदस्त तरीके से नोट करें, उसके बाद आगे नोट करेंगे अपन क्या, मंडल। अब इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा की मंडल। तो प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे हरियाणा के मंडलों की, कि हरियाणा में कितने मंडल है और उस मंडल में कौन कौन से जिले मतलब कि उसके अंदर समाये हुए हैं या फिर स्थित हैं। ठीक है, तो ये कौन सा था, दिल्ली था, ये चंडीगढ़। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे CD, चंडीगढ़। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे कि मंडल कितने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में अगर मंडल पूछे ना, तो हरियाणा में मंडल की जो मतलब की संख्या है वो है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी, 6 संख्या हरियाणा के अंदर मंडलों की। अब ये जो 6 मतलब कि मंडल है, ये कब कब अस्तित्व में आए,
प्रत्येक मंडल में कौन कौन सा जिला आता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो कि जिस समय हरियाणा, मतलब कि ये कह सकते हैं आप कि पहले क्या था, पहले 4 मंडल थे। कितने थे? 4 मंडल। उन 4 मंडलों के अंदर ही सभी जिलों को मतलब एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन थोड़े समय पहले, क्या थोड़े समय पहले, लिख देता हूं यहां पे, 2 फरवरी 2017 को, 2 फरवरी 2017 को फरीदाबाद और करनाल, फरीदाबाद और करनाल, इन 2 मंडलों को और अस्तित्व में लाया गया है। ठीक है, मतलब कि इन 2 जो जिले दिख रहे हैं आपको, इनको मंडल घोषित किया गया है दोस्तों। कब इनको किया गया? 2 फरवरी 2017 को। तो इसको मिलाकर कुल बात करें तो हरियाणा में कितने मंडल हो गए वर्तमान में? तो हरियाणा में 6 मंडल हो चुके हैं। ट्रिक क्या रहने वाली है? घर और केएफ। क्या इसकी ट्रिक रहेगी दोस्तों? घर केएफ, GHAR और यहां से रहेगा K और F। क्लियर हुआ? घर केएफ। ठीक है, पूछे घर कहां है उसका? उसका घर कहां है? उसका घर है फरीदाबाद में। उसका घर कहां है? फरीदाबाद में। ठीक है, अगर उसका घर पूछे कहां पे है तो फरीदाबाद में। ये ट्रिक रहने वाली है दोस्तों। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, जो 6 के 6 मंडल है उसको स्टडी करेंगे। और ध्यान दीजिए, जबरदस्त रहने वाला है भाई साहब, कॉपी पर निकाल लीजिए। और ये जो नोट करोगे ना, ये जो नोट करेगा बच्चे, उससे कोई काम आएगा। तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं हरियाणा के मंडलों की, तो तैयार हो जाइए। हरियाणा के मंडलों के अंदर क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा के मंडल और घर केएफ। घर कहां है उसका? फरीदाबाद में उसका घर है। ये ट्रिक रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों गुरुग्राम की। क्या रहेगा? जी से रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, तो पूरा लिख देता हूं यहां पे, गुरुग्राम। अच्छा, गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? मतलब गुरुग्राम जो मंडल है इसमें कौन कौन से जिले आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आने वाले हैं, देखो गुरुग्राम में आएगा, गुरुग्राम में आएगा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। देखो जिस मंडल की बात करेंगे ना, वो तो आएगा, वो खुद तो आएगा, लेकिन अपने साथ और जिले भी लेके आएगा। तो क्या आएगा? पहला बात तो गुरुग्राम हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर, पूरा लिख देते हैं यार, पूरा क्या दिक्कत हो रही है, पूरा लिख देते हैं, गुरुग्राम। नंबर 2 दोस्तों महेंद्रगढ़। नंबर 3 रेवाड़ी। तो ये वो जिले हैं जो गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं। कौन कौन से? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। यहां देखें तो गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये तीनों जिले के आएंगे, साथ साथ आएंगे। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। दूसरा मंडल रहेगा प्यारे दोस्तों, H से क्या रहेगा बताओ? H से रहेगा हिसार। ठीक है, अगर H से बात करें तो H से रहेगा हिसार। हिसार में कौन कौन से है दोस्तों? हिसार में आएगा, देखो ये रहा, हिसार में फतेहाबाद, सिरसा, जींद। कौन कौन से? हिसार तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कौन कौन सा आएगा? सिरसा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों फतेहाबाद आने वाला है। और उसके बाद लास्ट में कौन सा रहेगा? जींद। तो ये वो जिले हैं जो हिसार मंडल में आते हैं। कौन कौन से? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद। अगर मानचित्र में दिखाएं कहा, ये रे हिसार यहां से रहा, सिरसा ये रहा, फतेहाबाद ये, जींद। मतलब कि मंडल का मतलब ये है दोस्तों कि मंडल में क्या होता है कि जो आसपास जो एरिया लग रहा है ना, उन सभी को इकट्ठा कर दो, एक कम्युनिटी में डाल दो, है ना। सभी को क्या करो? इकट्ठा कर दो और उसको एक कम्युनिटी में डाल दो। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हिसार हो गया। नंबर 3 कौन सा है? यहां से होगा नंबर 3 अंबाला। अंबाला मंडल में कौन कौन से आएंगे दोस्तों बताना? अंबाला मंडल में आएंगे दोस्तों, कहां का? ये रहा, अंबाला में आएंगे पंचकुला। देखो कौन कौन से आएंगे? पंचकुला, अंबाला तो आएगा। उसके बाद पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और कौन सा आएगा? और आएगा KUK, मतलब कि कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन कौन सा है दोस्तों? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे किसकी? रोहतक की। 4 नंबर किसकी बात करेंगे? रोहतक। रोहतक में कौन कौन से दोस्तों बताइएगा? रोहतक में कौन कौन से हैं?
तो रोहतक में रहेगा, रोहतक तो आएगा, रोहतक तो आने वाले हैं दोस्तों। साथ में कौन आएगा, रोहतक के साथ आएगा सोनीपत, सोनीपत आएगा ना यहाँ पे, हाँ जी, रोहतक के साथ आएगा सोनीपत। फिर दोस्तों भिवानी आएगा, भिवानी के बाद कौन आएगा, चरखी दादरी भी आएगा, सीडी। ठीक है, रोहतक आ गया, सोनीपत आ गया, भिवानी आ गया, चरखी दादरी आ गया। कौन सा बच गया यहाँ कौन सा बच गया, देखो यार कौन सा बच गया, देखो यार, रोहतक आ गया, सोनीपत आ गया, भिवानी आ गया, चरखी दादरी आ गया। ये रह गए यहाँ पे, क्या नाम इसका, झज्जर। झज्जर इसमें आएगा देखना, झज्जर इसमें आएगा क्या, जो झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है रोहतक मंडल में आएगा क्या। अच्छा ठीक है, नंबर 5 बात करते हैं। अब नंबर 5 और नंबर 6 कौन से रहेंगे, देखो नंबर 5 तो वो है, मैंने कहा था ना नवीनतम, नवीनतम जो जुड़े हैं ना, फरीदाबाद और करनाल जुड़े हैं। तो फरीदाबाद में कहा है, फरीदाबाद ये रहा, फरीदाबाद में देखो, फरीदाबाद तो आएगा। बात कर लेता हूं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में क्या आएगा, फरीदाबाद तो आने आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एक तो पलवल आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, यहां पे नू भी आ जाएगा। फरीदाबाद, पलवल और नू। ठीक है, लास्ट कौन सा रह गया, लास्ट रह गया मेरे प्यारे दोस्तों करनाल। अब करनाल में बताइए कौन कौन सा आएगा, करनाल में बताओ जल्दी करके कौन कौन सा आएगा। करनाल जिले के अंदर सॉरी करनाल जिला जो मंडल बनाया गया है, इस मंडल में कौन कौन से जिले आने वाले हैं। तो करनाल तो आएगा दोस्तों, है ना, करनाल तो कुछ नहीं बनाना। करनाल के साथ आएगा हमारे यहाँ पे पानीपत। कौन सा आएगा, पानीपत। करनाल के बाद कौन सा आ गया, पानीपत। कौन से रह गए दोस्तों, कोई बच रह गया यहाँ पे, कैथल बच रहा, कैथल। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कैथल। तो ये थे हरियाणा के दोस्तों 6 मंडल। घर कहां पे उसका, घर है उसका फरीदाबाद में। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। उसके बाद हमने बात की इनके मंडल की, और इन मंडल के अंदर कौन कौन से जिले जो समाये हुए हैं उनकी बात की। तो भाई साहब कैसी लगी वीडियो बताओ यार। ठीक है, वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर कुछ दिक्कत लगे तो। ये आपके सामने आज का टॉपिक था हरियाणा के एनसीआर और मंडल। कल इससे बढ़िया और इससे बेहतरीन कंटेंट जो है टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हरियाणा का वीडियो की जो है इस चैनल पे रोजाना मतलब कि पर डे जो है वो आती रहेगी। लेकिन सबसे पहले क्या करो, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि इंडिया मैथ 365 को सब्सक्राइब कर लो और उसके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे वीडियो में बढ़िया और अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया मैथ 365 हरियाणा जी के विद विकास कुमार। किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंदिर ए मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंदिर ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों किसी ने सच कहा है कि बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों राम राम सभी को, मिलते हैं वीडियो में अगले कंटेंट में। तब तक देखते रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।